हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का, जिसमें हम लोग गेस कर रहे हैं टर्म 1 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आने का चांसेस है, जो एमसीक्यू आपके होने वाले हैं उस पर बेस करके ये सब वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे डोमेन पर, कैसे इनवर्स फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन निकाला जाता है। आप एकदम श्योर है कि इससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। सो आपका लेक्चर को जरूर फॉलो कीजिए, थॉरली देखिए, समझिए, कंसेप्ट के साथ क्लियर करते जाएंगे, थॉरली समझ में आ जाएगा आपको। आप थॉरली इसको पूरा अटेंटिव के साथ लेक्चर को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। तो किसी का भी हम लोग अगर डोमेन निकालना है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उससे हटकर कुछ दिया हुआ है, उसका डोमेन अगर निकालना है तो पहले आपको तो स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन को याद रखना होगा। जितना 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है तो उसका डोमेन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो आपको पता होगा। आप चैप्टर जब पढ़े होंगे तो ये पता ही होगा, हम भी साइड में लिखते जाएंगे थॉरली। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देखना होगा कि साइन इनवर्स एक्स का लिए डोमेन होता क्या है। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, उसके लिए डोमेन होता क्या है। तो we know that the domain of sin inverse x is -1 to +2। आपका -1 क्लोज ब्रैकेट में टू +1, ठीक है। ये आपका डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का। मतलब साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब x इसके बीच लाई करेगा, -1 to 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो उसी वजह से आपका x स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए x था, x के लिए ये था, लेकिन आपका यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ एक्सप्रेशन वो चेंज है। आपका अब जो x है वो चेंज है, तो उसके लिए क्या डोमेन हो जाएगा, वहाँ पर क्या इनपुट होना चाहिए वो निकालना है। तो therefore fx is defined, fx डिफाइंड होगा, fx is defined when आपका ये जो x है इस फंक्शन के लिए x आपका ये हो रहा है when 2x minus 3 is greater than equals to -1 less than equals to +1। यही आपका जो भी x है आपका इनपुट उसका क्या होना चाहिए, -1 to +1। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है x का वैल्यू। तो ये हम लोग इंग्लिश में सॉल्व कर चुके हैं, 11th में हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं आप लोग कि पहले x को एलिमिनेट करें, मतलब x को फ्री करना है, मतलब पहले -3 को हटाना है, फिर आपको 2 को एलिमिनेट करना है। तो -3 के लिए क्या करना होगा, +3 कर दीजिए। तो +3 कर दीजिए तीनों में आपका, तो क्या जाएगा 2x -3 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3। ये आपका क्या देगा, ये आपका 2 दिया, ये आपका इधर हो गया आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब क्या आएगा आपके पास, 2 को एलिमिनेट करने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2/2 लेस देन इक्वल्स टू 2x बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 4/2। यहाँ से क्या मिल रहा है आपका, ये हो जाएगा 1, ये जाएगा x, ये जाएगा आपका 2। क्लियर, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जब कैलकुलेशन हुआ वो आपका इनइक्वालिटी का हेल्प से हुआ, मतलब इनइक्वालिटी का कंसेप्ट से हुआ। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो आप जानते हैं, आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू इम्प्लाइज क्या हो गया, x बिलोंग कर रहा है आपका कहाँ से कहाँ तक, 1,2 तक, क्लोज ब्रैकेट में होगा 1,2। क्लियर। तो डोमेन क्या हो गया, देयरफॉर डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ f जो हो गया, डोमेन ऑफ f जो हो गया इस केस में वो हो गया आपका -1 to +1, -1 to +2, सॉरी -1 to +2, ये आपका डोमेन हो गया। क्लियर, ये आपका डोमेन हो गया। तो कैसे करना है, बस ध्यान रखना है कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है फंक्शन जो है उसका डोमेन आपको याद रखना होगा। ये आप लोग जानते हैं, चैप्टर जब पढ़े थे आप थॉरली, तब उस चैप्टर में सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डोमेन क्या होता है इसका। इसको आपको ध्यान रखना, तभी आपका बाकी जो जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकिएगा। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, इसके बिना आप तो इसको आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाइएगा, आगे बढ़ नहीं पाइएगा।
तो क्या है, फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब आपका x यहाँ जहाँ x का काम कर रहा है वो 2x माइनस 3 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ से हमको आंसर तो x में देना है भाई, इसलिए x का इक्वल टू क्या हो रहा है वो देखना होगा। तो क्या करना था, +3 करना था तीनों में, अब 2 से डिवाइड करना था। तो x कहाँ से कहाँ गया, बीच में आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, इंप्लाइज क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1, 2। देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या हो गया, 1, 2 क्लोज ब्रैकेट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर x माइनस 1, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, देखिए वी नो दैट साइन इनवर्स x is defined when x is greater than equals to -1 less than equals to +1। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x डिफाइंड क्या होता है, मतलब साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1 के बीच लाई करता है तभी ये डिफाइंड होता है, तभी यही इसका डोमेन है। देयरफॉर इस केस में क्या होगा, देयरफॉर f(x) इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड व्हेन, इसके लिए x का काम कौन कर रहा है आपका, रूट ओवर x माइनस 1। तो रूट ओवर x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू +1 होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। क्लियर। अब आपको आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जो टर्म है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा फॉर ऑल x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि ये खुद डिफाइंड कब होगा, इसका खुद का डोमेन क्या है, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो इमेजिनरी वैल्यू दे देगा। तो ये कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। रूट के अंदर जो टर्म निकले वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा आपका, इम्प्लाइज। तो फिर -1 से ग्रेटर लिखना मीनिंगलेस हो गया इसका मीनिंग। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, रूट ओवर x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तब क्या आ जाएगा, रूट ओवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि -1 आप मीनिंगलेस है क्योंकि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाला है, 0 से स्टार्ट होने वाला है इसका वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि x निकालना तो स्क्वायर रूट को हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तीनों में स्क्वायरिंग कर देने पर क्या आ जाएगा, ये x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया। अब आपको अगर x चाहिए तो 1 ऐड करना है, तभी 1 कैंसिल होगा, तो दोनों तरफ आपका 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1 हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। इम्प्लाइज क्या हो गया, x बिलोंग्स टू आपका हो गया, तब आपका 1 से 2 तक आपका क्लोज इंटरवल में इसका वैल्यू निकल गया, 1 to 2। ठीक है, 1 to 2। देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f हो गया इस केस में भी आपका 1, 2 क्लोज इंटरवल, 1, 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आपका फाइनल डोमेन हुआ। तो क्या ध्यान रखना है आपको, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन याद रखना है। उसके बाद ये जो कंसेप्ट जो है वो तो आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आप पहले से जानते हैं कि रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम माइनस को 0 करना होगा यहाँ पर। उसके बाद एस का वैल्यू निकालना, तो स्क्वायरिंग करके हम लोग सॉल्व कर लिए, ये आपका फाइनल डोमेन हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका कैसे होगा सॉल्यूशन, देखिए इसका डोमेन निकालना है। तो वी नो दैट, ये सब में आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सब में लिखना ही होगा, वी नो दैट साइन इनवर्स x इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर f(x) इज डिफाइंड कब होगा, व्हेन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। जब ये रूट ओवर वाला पार्ट जो ये जो आपका x है आपके लिए, इस साइन इनवर्स के लिए आपका ये x है, वो जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा लेस देन इक्वल टू +1 होगा, तब इसका
आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब यहाँ से आपका x निकालना है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ इससे पहले भी डिस्कस किए कि रूट के अंदर जो टर्म है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये खुद डिफाइंड कब होगा, रूट के अंदर टर्म जब खुद ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? इसलिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से और डिसाइड नहीं करें कि एक्स क्या है, हमको यहाँ सॉल्व करना है। ये जब खुद पता चल गया कि 0 से ग्रेटर है, 0 या 0 से ग्रेटर है, तो ये -1 लिखना मीनिंगलेस हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या लिखना होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि रूट का अंदर में जो टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा, वो -1 से स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए -1 को खुद से यहाँ 0 लेना है। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग करके रूट हटाना है, तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1। क्लियर? अब क्या करना है, आपको 1 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या यहाँ क्या आ गया, 2 इनइक्वालिटी आ गया। 1 ऐड कर लीजिए या बाद में कर लेते हैं, चलिए पहले 2 इनइक्वालिटी सेपरेट कर लेते हैं। इसको इम्प्लाइज आपका हो गया, आपका 0 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ले लिए, पहले ये ले लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, और सेकंड क्या मिल गया इनइक्वालिटी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये मिला आपको। क्लियर? अब क्या करना है, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको दोनों का इंटरसेक्शन आपका फाइनल आंसर देगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होता है, ये क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर था वहाँ से आपका वो आपको याद होगा कैसे किया जाता है। इसे फैक्टराइज करना पड़ता है, ये फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद इस टर्म को 0 कर आपका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। तो इसको जब x माइनस 1 को 0 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, x प्लस 1 को 0 करेंगे तो -1 आएगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका, वो क्या हो गया, -1 और +1। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया आपका, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया आपका, ये -1, ये आपका +1। अब क्या करना था, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इक्वल टू है या नहीं है उसको देखते हुए हम लोग क्लोज सर्कल ओपन सर्कल पुट करते हैं। तो यहाँ क्या लेना होगा, यहाँ पर इक्वल टू है तो क्लोज सर्कल होगा। क्लोज सर्कल मीनिंग हुआ कि दोनों इंक्लूड होगा, आंसर में दोनों इंक्लूड किया जाएगा। तो -1 भी क्लोज सर्कल में आएगा, +1 भी क्लोज सर्कल में आएगा। ठीक है, आंसर में ये दोनों सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग साइन पुट करते हैं। साइन पुट करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है कि राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस होगा और ऑल्टरनेटली साइन को चेंज करते हैं। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस, फिर ऑल्टरनेटली साइन चेंज करते हैं। प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, इस वजह से हम लोग चेंज करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये पैटर्न फॉलो कब होगा, जब पावर में ऑड नंबर है। जैसे जो भी एक्सप्रेशन है उसका पावर में ऑड है, जैसे यहाँ भी पावर में ऑड है, यहाँ भी पावर में ऑड है। जब तक पावर में ऑड है साइन का पैटर्न ऐसे ही चलेगा, राइट मोस्ट साइड प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऑल्टरनेटली चलेगा। लेकिन अगर कोई टर्म इवन है तो वो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो फिक्स पैटर्न नहीं चलेगा। तो आपका वेवी कर्व मेथड से हम लोग साइन चेक करना पड़ता है। ठीक है, उसके रूल है, उसका रूल है वेवी कर्व, तो उस पर नहीं जाना है अभी। हम लोग जस्ट जो आपका सिलेबस में लेवल है उसी को लेकर चलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्क्वायर का कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलवेज प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर RHS 0 होना चाहिए। वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तब ये पैटर्न को हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद अब चेक क्या करना है, हम चेक कर रहे हैं इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन कहाँ मिल रहा है, यहाँ 3 रीजन मिला आपको। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, जब -1 से लेस के जाना है, जब +1 से ग्रेटर की ओर जाना है, तब आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इस रीजन में तो ये नेगेटिव है, तो आपका सॉल्यूशन इधर हुआ और इधर हुआ। इंप्लाइज क्या हो गया, इंप्लाइज हो गया आपका कि x स्पेस कम है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इधर बाद में रब कर देंगे। x क्या हो गया, x लेस देन इक्वल्स टू -1, x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। इंप्लाइज अगर इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 क्लोज में, -1 क्लोज में आएगा आपका। ठीक है, ये क्लोज में यूनियन आपका 1 भी आपका क्लोज में आएगा, 1 to क्या हो गया आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी ओपन में। ये आपका हो गया फर्स्ट इनइक्वालिटी, मतलब फर्स्ट आपका सॉल्यूशन निकला इस केस को कंसिडर जब किए।
इस केस को कंसिडर किए तो सॉल्यूशन ये आया। अब सेकंड में जाना है, सेकंड को सॉल्व करेंगे, उसका जो केस आएगा उसका सॉल्यूशन लेकर दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर देगा आपको। तो ये प्रोसेस क्लियर हुआ। क्या करना होता है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस तरह का जब इक्वेशन आता है आपको सॉल्व करने इनिक्वालिटी जब आता है तो क्या होगा, RHS को जीरो करना होता है। अगर यहाँ तो है ही पैटर्न जीरो है ही आपके पास, वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव को ध्यान रखना है, फैक्टराइज करना है, जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है, क्लोज सर्कल पुट करना है। अगर इक्वल टू है तो क्लोज होगा, इक्वल टू नहीं होता तो ओपन सर्कल। ओपन का मतलब हो गया ओपन ब्रैकेट, तब ये सब ओपन ब्रैकेट होता है। अगर ओपन सर्कल होता, इक्वल टू होने पर क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्लोज मीन्स 1 और -1 भी इंक्लूड है सॉल्यूशन में। उसके बाद राइट मोस्ट साइड प्लस माइनस प्लस साइन पुट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपका पैटर्न है फिक्स, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस, कभी चेंज नहीं होना। मैं यहाँ कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको नहीं देखना है। ये फिक्स पैटर्न है जो प्लस माइनस प्लस चलेगा। ये तब तक कर सकते हैं जब तक पावर में ऑड सब है। जहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकला है उसका पावर अगर ऑड है तो ये साइन, ये चीज़, ये जो पैटर्न है ऑल्टरनेटली साइन चेंज करना, ये फिक्स रहेगा। अब हम लोग चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, -1 से लेस के लिए और 1 से ग्रेटर के लिए। इंप्लाइज क्या हो गया, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। तो x बिलोंग टू हो गया आपका ये, ठीक है। बस -1 1 क्लोज में होगा, इन्फिनिटी ओपन में रहना ही है। अब क्या चेक करना है, आप सेकंड में आते हैं, ठीक है। तो सेकंड में आने के लिए फिर चलिए स्पेस लेते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं। आपके पास है नेक्स्ट x² -1, तो स्पेस का कमी के चलते इसको रब किए। देखिए यहाँ पर करते हैं इसको, और फिर दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका फाइनल डोमेन होगा। तो नेक्स्ट आपका है x² -1 एंड x² -1 इज लेस इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है। तो 1 को इधर लाएंगे, RHS को तो 0 करना होता है, तो x² -2 हो जाएगा आपका। x² -2 जो हो जाएगा, सॉरी, x² -2 लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या होगा, x -√2 इंटू x +√2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। x² a² - b² √2 का स्क्वायर करके a² - b² अप्लाई किए। अब आपको इसको 0 करना है, तो 0 करने पर क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, √2। आपको अगर 0 करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकल रहा है आपका, एक -√2 निकल रहा है और एक +√2 निकल रहा है। इसे हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे तो ये -∞ टू +∞ हो गया। यहाँ हो जाएगा -√2, यहाँ हो जाएगा +√2, ये आपका हो गया। अब उसी तरह सेम वे से चलेंगे। आपका क्या है आपके पास कि राइट मोस्ट साइड यहाँ पर वेरिएबल पॉजिटिव है, सब कर चुके हैं। RHS 0 है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। राइट मोस्ट साइड क्या होगा, पावर में ऑड है तो राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये साइन फिक्स है, ये पैटर्न फिक्स है जब तक पावर में ऑड है तब तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, आपको रीजन चेंज करना है। देखना क्या चेक करना है हमको, यहाँ पर चेक क्या कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू ले रहे हैं। लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होता है, नेगेटिव रीजन। कोई भी टर्म अगर लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ। सर्कल पहले पुट अप कर लीजिए, यहाँ इक्वल्स टू है मतलब -√2 भी इंक्लूड होगा और +√2 भी आपको सोल्यूशन में लेना है, इसलिए क्लोज सर्कल हुआ। क्लोज सर्कल डिनोट करता है कि क्लोज ब्रैकेट जो होगा वो क्लोज होगा। अब ये क्या है, नेगेटिव रीजन आपका लेना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका रीजन हो गया। -√2 से +√2 आपका रीजन हो गया, क्लियर। तो इम्प्लाइज क्या हो गया इस केस में, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2। यहाँ इसका सोल्यूशन क्या निकला, x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2 हो गया और लेस देन इक्वल्स टू +√2 हो गया, क्लियर। इम्प्लाइज क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, दोनों क्लोज ब्रैकेट होगा, ये भी क्लोज, -√2 +√2 आपका हो जाएगा सोल्यूशन इस केस में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस हुआ, ये आपका सेकंड केस हुआ। अब फ्रॉम 1 और 2 दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही आपका फाइनल डोमेन होगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और 2, तो चलिए 1 और 2 से आप पहले ये लिखिए, एक सिंगल नंबर लाइन में सबको प्लॉट कीजिए, सभी नंबर को प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका -∞ +∞ ये +∞ हो गया आपका। पहले -√2 आएगा, -√2, फिर आपका -1, फिर आपका 1, फिर आपका √2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कौन ग्रेटर कौन लेस है उसके हिसाब से हम नंबर लाइन पे ले लिए। सबका क्लोज ब्रैकेट था, मतलब ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको चेक करना, दोनों को ले लीजिए, दोनों का सोल्यूशन जो इंटरसेक्शन मिल रहा है वो लेना है। तो क्या मिल रहा है आपका, फर्स्ट केस में क्या था, -1 to ∞,
मीन्स यहाँ से यहाँ का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और 1 से ग्रेटर मतलब यहाँ से यहाँ का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड में क्या बोला गया, -√2 से लेकर कहाँ तक, +√2 तक। आपको दिख रहा है कॉमन रीजन क्या मिला, दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ जहाँ से यहाँ तक दोनों पैरेलल जा रहा है वो आपका इंटरसेक्शन रीजन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका और यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्शन मिल रहा है। इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 डोमेन ऑफ, देयरफॉर डायरेक्ट लिखिए डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, -√2 आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट में -√2 से लेकर आपका कॉमन -1, ये होगा यूनियन हो जाएगा आपका, यूनियन हो जाएगा 1 2 आपका √2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ये होगा फाइनल डोमेन। दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसका वो जो होगा वही आपका डोमेन होगा। तो इंटरसेक्शन रीजन वो समझ में आया, जहाँ दोनों पैरेलल जा रहा है वो आपका इंटरसेक्शन रीजन हुआ। तो यही इंटरसेक्शन रीजन जो हुआ वही आपका डोमेन हो गया। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f(x) cos इनवर्स x² - 4, इसका भी डोमेन निकालना है। तो चलिए वी नो दैट, सॉल्यूशन देंगे इसका। वी नो दैट cos इनवर्स x is defined when, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन जो होता है सेम होता है। डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू x या x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, सेम यही होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स का और साइन इनवर्स का डोमेन सेम होता है, ये हो जाएगा आपका। देयरफॉर fx इज डिफाइंड कब होगा, fx इज डिफाइंड व्हेन आपके लिए x का काम कौन कर रहा है, x² - 4, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1 होना चाहिए। इनपुट इसके बीच ही लाई करेगा तब ये cos इनवर्स x डिफाइंड होगा। अब यहाँ से फिर आपको दो इनइक्वलिटी मिल गया, एक मिल गया आपको x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, या पहले इस 4 को एलिमिनेट कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे हम, 4 ऐड कर देते हैं, तो -1 + 4 आपका x² - 4 + 4, यहाँ जाएगा 1 + 4, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा x², यहाँ हो जाएगा आपका 5। अब ये दो इनइक्वलिटी आ गया, इसको सेपरेट करना है, मतलब ये मर्ज किया हुआ, एक साथ मर्ज किया हुआ, इसको सेपरेट कर लीजिए। पहले क्या होगा, x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो गया, और एंड x² इज लेस देन इक्वल्स टू 5 हो गया। अब इसको भी सॉल्व करना, अभी जस्ट एक क्वेश्चन किए, सेम इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल डोमेन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए नाउ पहले इसको सॉल्व करते हैं। नाउ x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आपके पास क्या करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, आपका r² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो ये x² - √3 का स्क्वायर लीजिए, तो a - b × a + b फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x - √3 × x + √3, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट लेना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको 0 से इक्वल कीजिएगा, इस टर्म को 0 से इक्वल कीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, एक -√3 निकलेगा, एक +√3 निकलेगा, तो वो ले लेते हैं आपका -√3 + √3, ये हो गया आपका -∞ से +∞ है, ये आपका -∞ टू +∞ आपके पास है, ये आपका -√3 हो गया, ये +√3 हो गया। अब आपका सर्कल लीजिए, क्लोज सर्कल होगा या ओपन होगा, क्योंकि इक्वल्स टू है तो क्लोज होगा, इक्वल टू नहीं होने से ओपन सर्कल। ओपन मतलब ओपन ब्रैकेट, मतलब √3 और -√3 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें इक्वल टू है तो आपको लेना है। तो ये क्लोज सर्कल हो गया, ये क्लोज सर्कल हो गया। आप चेक किसके लिए कर रहे हैं, अच्छा साइन पुट कीजिए, तो राइट मोस्ट साइड क्या होता है, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि सबके पावर में ऑड है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चेक करना आपको ग्रेटर देन इक्वल के लिए, आपका इक्वेशन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है आपका -√3 से लेस के लिए, मतलब यहाँ से इस साइड के लिए, और √3 से ग्रेटर के लिए, मतलब इस साइड के लिए। क्लियर, तो आपका फाइनली क्या हो गया, यहाँ पर फाइनली हो गया आपका इम्प्लाइज आपका हो गया x लेस देन इक्वल्स टू -√3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +√3।
इम्प्लाइज हो गया x बिलोंग्स टू आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर -√3 क्लोज में आएगा, यूनियन -√3 क्लोज में आ जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू आपका यूनियन आपका हो जाएगा √3 टू लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये आपका फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन निकला, फर्स्ट इनइक्वालिटी जो सॉल्व किए उसके लिए सॉल्यूशन निकला। अब सेकंड के लिए चेक करते हैं। एंड सेकंड क्या आपके पास x² लेस देन इक्वल्स टू 5, तो क्या करेंगे x² - 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना था x - √5 इंटू x + √5 हो जाएगा ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आपका आया। फिर से क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू √5 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू -√5 आएगा, वही क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो ये आपको प्लॉट कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट को। ये -∞ हो गया, ये +∞ हो गया आपका, यहाँ -√5 यहाँ +√5 हो गया। दोनों में क्लोज सर्कल होगा क्योंकि इक्वल्स टू है तो इसे क्लोज सर्कल होगा। साइन पुट करेंगे तो राइट मोस्ट साइड प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये पैटर्न फिक्स है जबकि पावर में ऑड है इसलिए। अब क्या चेक करना है आपको, यहाँ चेक करें इक्वेशन जो आया है फाइनली वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, मीन्स नेगेटिव रीजन। नेगेटिव कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको नेगेटिव रीजन मिला, ये आपका नेगेटिव रीजन हो गया। इम्प्लाइज अब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया इस केस में, x ग्रेटर देन इक्वल टू -√5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√5 से लेकर आपका +√5 तक इसका सॉल्यूशन निकला। इम्प्लाइज लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट में -√5 +√5, ये आपका सेकेंड के लिए हो गया। क्लियर। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन के लिए एक फिर से सिंगल लाइन आपका प्लॉट नंबर लाइन ले लीजिए और उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। -∞ वैल्यू आया है -√5 फिर -√3 फिर आपका +√3 और +√5, ये 4 वैल्यू हुआ, चारों क्लोज है, ये भी क्लोज ब्रैकेट, इसमें भी क्लोज सर्कल हो जाएगा, इसमें भी क्लोज सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या था ना, -√3 से लेकर -∞ मीन्स यहाँ से इस साइड जाना था, ठीक है, और यहाँ से इस साइड जाना था, ठीक है, राइट साइड में जाना है। क्लियर। अब सेकंड वाला क्या है, -√5 से लेकर, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया है √5, सॉरी ये क्या आ जाएगा -√5 टू +√5 मीन्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। तो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका सॉल्यूशन, ये आपका रीजन हो गया। कॉमन रीजन आपको समझ में आ रहा है, कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन आपका जहाँ दोनों एक साथ पैरेलल जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया और एक यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया फ्रॉम 1 and 2। तो यही आपका डोमेन हो जाएगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ क्या जाएगा, डोमेन ऑफ एफ जो हो जाएगा इस केस में आपका क्लोज ब्रैकेट में -√5, -√3 ब्रैकेट क्लोज यूनियन फिर से आपका क्लोज ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका √3, ये आपका फाइनल डोमेन हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फाइनल डोमेन हुआ इस फंक्शन के लिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना, जब भी इनिक्वालिटी इस फॉर्म में आएगा, मेन यहाँ काम था क्या आपका इनिक्वालिटी सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस आप 11 में कर चुके हैं, एक बार फिर से आपको याद दिलाए, रिकॉल करवाए कैसे करना होता है, सब कुछ डिटेल में समझाते गए। उम्मीद है सबको क्लियर समझ में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द डोमेन ऑफ 2 cos इनवर्स 2x + sin इनवर्स x। देखिए इस टाइम क्या है, अब इससे पहले जितना क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें सिंगल फंक्शन था, अब 2 फंक्शन आ गए, मतलब एक साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है। तो दोनों का क्या होगा, दोनों का जो डोमेन निकलेगा उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइनल फंक्शन एफ का डोमेन होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे ना, वी नो दैट sin inverse x and cos inverse x are defined when आपका x is greater than equal to -1 less than equal to +1। दोनों के लिए सेम डोमेन होता है, हम लोग जानते हैं, cos इनवर्स के लिए और sin इनवर्स के लिए। therefore fx is defined when
वैन यहाँ पर आपका इसी के लिए निकालना, ये तो फिक्स है, ये तो जानना है -1 to 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, वैन आपका कॉस इनवर्स वैन 2x - 1 वैन 2x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, यही होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बाहर में कुछ भी, और जैसे मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई है कॉस इनवर्स के साथ, तो डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। डोमेन तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर यह क्या इनपुट दे सकते हैं, बाहर क्या है मल्टीप्लाई है डिवाइड है उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये इस पर फोकस करना कि आपका जो इनपुट है वहाँ जो है वह क्या क्या वहाँ पुट कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पर वैल्यू पुट किया जा सकता है, वही होता है डोमेन। तो यहाँ पर क्या होगा, f(x) इज डिफाइंड व्हेन दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस, मींस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 एंड, और दूसरा वाला यही लेता है, इसमें क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, ये और ये सेम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये हुआ, इसके लिए ये लिए, ठीक है। कॉस के लिए ये लिया गया, साइन के लिए तो हम लोग स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ लिखे, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x को अगर फ्री करना है, कोफिशिएंट को 1 करना है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 2x/2, ये हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर क्या है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, इम्प्लाइज क्या हो गया -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड ये क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। अब दोनों का इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो लीजिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है देख लीजिए, एक नंबर लाइन प्लॉट कीजिए, आपको समझ में ऐसे ही आ रहा है लेकिन तब भी प्लॉट करके देख लीजिए, आपका -∞ +∞ है, यहाँ -1 आएगा, फिर -½ आएगा, फिर +½ आएगा, फिर आपका 1 आएगा। इसमें क्या बोल रहा है, क्लोज ब्रैकेट में -1/2 to +1/2 इसका आंसर हो रहा है, मतलब इसका सोल्यूशन निकल रहा है। और इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों क्लोज में, तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, सिर्फ ये वाला रीजन आपका इंटरसेक्शन हुआ -½ to +½ तो यही आपका डोमेन हो गया। इम्प्लाइज आपका x क्या जाएगा, देयरफॉर डायरेक्ट लिखिए, देयरफॉर डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में -1/2 to +1/2, ये आपका फाइनल डोमेन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जब 2 या 3 फंक्शन उससे कोई मतलब नहीं है, सबका सेपरेटली डोमेन निकालिए और सबका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, फाइनल फंक्शन का, ये जो फंक्शन का है उसका डोमेन होगा, ठीक है। यहाँ एक्सप्रेशन प्लस हो माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबका इंटरसेक्शन आपका होना चाहिए, और बाहर में कोई अगर मल्टीप्लाई कुछ वैल्यू या डिवाइड है तो उससे डोमेन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। डोमेन कहाँ पर है, डोमेन एक्स क्या आप इनपुट ले सकता है वहाँ पर, यहाँ पर क्या क्या इनपुट कॉस इनवर्स ले सकता है वो होता है डोमेन, क्लियर। तो इस तरह से आपका डोमेन निकालना होगा जब फंक्शन को इस तरह से 2-3 फंक्शन ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके दिया हुआ तो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 3x - 1। अब देखिए सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का सेम रहता है, जैसे कॉस का और साइन का, कॉस इनवर्स साइन का सेम रहा, सेक इनवर्स का और कोसेक का भी सेम रहता है, ठीक है। तो आपका वी नो दैट सेक इनवर्स x is defined when x is less than equals to -1 और x is greater than equals to +1, that is ये बोल सकते हैं, that is आपका x belongs to -∞ आपका -∞ से लेकर -1 क्लोज में यूनियन 1 आपका क्लोज में, अब यहाँ +∞, मीनिंग तो यही आता है, इसका मीनिंग यही हो रहा है, ठीक है। तो सेक इनवर्स x कब डिफाइन होता है, जब ये x इसके बीच लाई करता है, ठीक है। देयरफॉर fx इज डिफाइंड होगा when आपका x जो है, आपका x क्या है यहाँ पर, यहाँ जो आपका एक्सप्रेशन हो क्या है 3x - 1, when 3x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और 3x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1, ये हो जाएगा आपका मीनिंग, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन यहाँ फिर से आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है, इम्प्लाइज क्या जाएगा आपका, सॉरी यहाँ और है इंटरसेक्शन नहीं, आपका दोनों को मिला के जो मर्ज करके जो आंसर आएगा वो लेना है। तो यहाँ क्या जाएगा 3x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी पहले 1 को ले जाना उधर, तो यहाँ तो सिंपल एक्सप्रेशन है, 1 को ले जाएंगे 3 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या जाएगा 0 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया था तो 0 हो जाएगा।
और यहाँ क्या जाएगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, x लेस देन इक्वल्स टू 3 से डिवाइड किए, सॉरी x जब 3 से डिवाइड किए तो क्या हुआ 0/3, तो यहाँ 0 हो गया। और यहाँ क्या जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3 आ गया इस केस में, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 2/3, क्लियर। अब क्या आगे हो गया आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, तब क्या x बिलोंग्स टू तब हो जाएगा -∞ से 0 यूनियन आपका 3/2 टू इन्फिनिटी, तो हो जाएगा आपका -∞ टू 0 लेस देन 0 इतना, -∞ टू आपका 0 हो जाएगा यूनियन आपका 2/3 टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 2/3 कॉमा इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल एफ का सॉल्यूशन निकला। फिर डोमेन ऑफ एफ क्या जाएगा, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा -∞ ऑलवेज ओपन में रहता है, कॉमा 0 क्लोज में, यूनियन 2/3 कॉमा प्लस इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन हो गया। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका डोमेन होता कितना है वो याद रखना होगा। तो आपके लिए x का काम यहाँ कर रहा है 3x - 1, तो इसके लिए ये fx कब डिफाइंड होगा, ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब 3x - 1 लेस देन इक्वल टू -1 होगा और 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू +1 होगा। इम्प्लाइज 3x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा कि -1 प्लस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर 3 से डिवाइड करके x लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, ये आपका सोल्यूशन दिया 0 टू कहाँ अप टू -∞ लेस देन है, यहाँ हो गया 2/3 टू कहाँ अप टू +∞ राइट साइड में। तो दोनों मिला के यूनियन आपका फाइनल क्या हो गया, ये आपका फाइनल डोमेन हो गया इस क्वेश्चन के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। देखिए वी नो दैट सेक इनवर्स x इज डिफाइंड when x is less than equals to -1 or x greater than equal to +1 and tan inverse x is defined for all x belongs to R, ठीक है। tan इनवर्स x के लिए पूरा रियल नंबर अलाउड है, लेकिन सेक के लिए ये आपका इनपुट होता है, ये आपका डोमेन होता है, ठीक है। देयरफॉर आपका दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेना आपका सोल्यूशन। देयरफॉर आपका ये जो क्वेश्चन है दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, इम्प्लाइज हो गया क्या आपका, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए तो ये हो जाएगा -∞ से लेकर +∞ हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। अब रियल नंबर मतलब x बिलोंग्स टू R मीन्स -∞ +∞, तो एक का बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक का बताया जा रहा है, ठीक है। tan इनवर्स के लिए क्या है -∞ +∞ हो गया, बिलोंग्स टू R मतलब रियल नंबर यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये आपका हो गया, ठीक है। सेकंड जो रहा -1 से लेस के लिए 1 से ग्रेटर के लिए, -1 से लेस के लिए 1 से ग्रेटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया, ये आपका कॉमन रीजन हो गया, ये दोनों का आपका इंटरसेक्शन चला गया। देयरफॉर डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा वो जाएगा आपका -∞ to -1 -∞ to -1 ये हो गया यूनियन आपका 1 to +∞, ये आपका फाइनल आंसर हुआ डोमेन। इसके लिए क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ तो कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट मिला हो आपको कि इसका ये होता है -1 से लेस 1 से ग्रेटर, इसमें पूरा रियल नंबर, तो इंटरसेक्शन कहाँ तक हुआ, ये वाला, तो ये आपका फाइनल डोमेन हो गया इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन का डोमेन जो हो गया वो आपका -∞ to +1 यूनियन 1 to ∞, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, fx cot x प्लस cot इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका देखिए वी नो दैट cot x इज डिफाइंड cot x में क्या, इसमें क्या इनपुट डाल सकते हैं, सब कुछ पुट कर सकते हैं, लेकिन cot क्या नॉट डिफाइंड होता है, cot 0
मतलब जितना जीरो का मल्टीपल होगा, जैसे कॉट पाई जीरो देगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कॉट जहाँ पर भी पाई का मल्टीपल मिलने वाला है वहाँ पर वो डिफाइंड नहीं होगा। तो वी नो दैट कॉट एक्स इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, ये हो जाएगा। जब भी आपका n बिलोंग्स टू z होता है, जब भी आपका पाई का मल्टीपल होगा उस केस में क्या होगा, कॉट एक्स डिफाइंड नहीं होगा। एंड आपका कॉट इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कॉट एक्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए सब कुछ अलाउड है, कुछ भी पुट कर सकते हो वहाँ पर। देयरफॉर डोमेन ऑफ f, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। एक में क्या बोला गया, एक में बोला गया पूरा रियल नंबर, मतलब माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी सबको लेना है, और एक में बोला रियल नंबर है लेकिन जो n का मल्टीपल है, जो n पाई है, n का मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब जीरो के लिए अलाउड नहीं है, कॉट जीरो नहीं है, कॉट पाई अलाउड नहीं है, कॉट 2 पाई अलाउड नहीं है, वो छोड़ना है। तो इसके बीच कुछ टर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह का क्या हुआ, डोमेन क्या जाएगा, सेम वही हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और इसमें n पाई छोड़ना है क्योंकि n पाई के लिए कॉट इनवर्स डिफाइंड नहीं है, कॉट एक्स डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू डोमेन है, ठीक है, सॉरी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर से रिपीट करते हैं, कॉट एक्स सब कुछ इनपुट दे सकते हैं लेकिन वहाँ पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई मतलब पाई का मल्टीपल नहीं दे सकते हैं। कॉट पाई 2 पाई कॉट जीरो नॉट डिफाइंड है। कॉट इनवर्स एक्स के लिए एक्स सब कुछ अलाउड कर रहा है, वो सब कुछ अपना पुट कर सकते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तब यही इंटरसेक्शन होगा। ये भी पूरा रियल नंबर लेकिन इसमें ये छोड़ा गया तो ये आपका यहाँ भी छोड़ना होगा। तो ये चीज़ हो गया आपका दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये आपका कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग का डोमेन पर फोकस रहा, कैसे कैलकुलेशन करते हैं डोमेन का, इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंजेज रहता है तो कैसे डोमेन में चेंजेज आ रहे हैं वो देखें। फंक्शन अगर 2-3 फंक्शन समय ऐड किया हुआ है तो डोमेन कैसे डिसाइड हो रहा है वो देखें। तो आज यही पर एंड करते हैं। आप लोग थॉरली लेक्चर को फॉलो कीजिए, आने वाले लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और जितना क्वेश्चंस बताया जा रहा है वो उससे ही आपको क्वेश्चन श्योर आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं आपका MCQ में। तो नेक्स्ट लेक्चर को फॉलो कीजिए। लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।